आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसा भी कोई भी अपडेट हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई आपकी पेंशन से रिलेटेड हो, 7th पे कमीशन से रिलेटेड हो या फिर आरबीआई से रिलेटेड हो, कुल मिला जुला के जहां फाइनेंस इन्वॉल्व होता है वहां पे ये चैनल सबसे पहले खबर लेकर आता है। तो इतने टाइम से मैं कई बार आपको आपके पेंशन के रिगार्डिंग कई वीडियोस बना के अपडेट कर चुकी हूँ और आज एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि एक आप पार्टी के नेता हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं, संजय जी। तो उन्होंने कुछ अपनी बात कही है और क्यों भड़क गए अचानक इस स्कीम को जान के, आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार पर हमला किया। बताते चलें कि इनके अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाने की मांग की जा रही है। दरअसल इनका मानना है कि यूनिफाइड पेंशन योजना बहुत ही ख़राब है, जिसका कर्मचारियों को कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसे में अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाल ही में संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, वैसे ही पूरी जनता चाहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आए। क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम जितना कमेंट करते हैं उतना बात हमारी लोगों तक पहुंचती है, और जब पूरा जन सामर्थ्य मिलता है तो कोई अच्छे बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करिए, जो भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारी ये जो मुहिम है, जो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना चाहते हैं, उसमें एक बल साथ आएगा तो ज़रूर बदलाव होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर बहुत बातें चली कि आप नेता का कहना है कि अगर यूनिफाइड पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना के जैसे है तो सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना को वापस से ले आए। सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सबसे ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए यूपीएस योजना के बजाय ओपीएस योजना को लाया जाना चाहिए। तो जैसा कि सरकार हर वक्त तर्क वितर्क करती रहती है, और उनका क्या, इवन जनता का भी यही कहना है कि अगर ये स्कीम इतनी ही एकदम कॉमन है जैसा कि वो लोग कहते हैं तो पुराना ही ला देना, फिर नए लाने की ज़रूरत ही कहाँ है। यूनिफाइड पेंशन योजना पर दिया है संजय सिंह ने ये बयान। आप नेता संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह के अनुसार यूनिफाइड पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से भी कई गुना बदतर है। संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को वेतन का हर महीने 10% हिस्सा कटेगा, जहां की पुरानी वाले में कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन अब जो इनकी नई वाली है उसमें 10% आपकी सैलरी का कटेगा। इसके साथ ही जो पिछले 12 महीने की सैलरी होगी, इसका 6 महीने का हिस्सा भी सरकार द्वारा काट लिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना का फ़ायदा तभी मिलेगा जब कोई भी सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक अपनी नौकरी पूरी करेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि अर्धसैनिक बलों के ज़्यादातर कर्मी 20 वर्ष तक सेवा देते हैं और रिटायर कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में इन रिटायर्ड कर्मियों को सिर्फ 10,000 रुपये ही पेंशन प्राप्त होगी। ये काफ़ी गलत है कर्मचारियों के साथ। यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर सरकार ने क्या दावा किया। सरकार ने जब यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को पेश किया था तो ऐसा कहा था कि यह ओल्ड पेंशन योजना के जैसी है। इसके अंतर्गत सरकार का यह कहना था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना एक अच्छा विकल्प है, परंतु सरकार ने आलोचकों का ऐसा कहना है कि यूनिफाइड पेंशन योजना से केवल कर्मचारियों की सैलरी ही कटती रहेगी।
तो ये बहुत ही गलत योजना है, जिसको नहीं जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि यूनिफाइड पेंशन योजना में कुल मिला जुला के नुकसान कर्मचारियों का ही है। इस तरह से यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन योजना मिलेगी, इसलिए इस पेंशन योजना को विश्वास करने योग्य नहीं माना जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए बेहतर थी, क्योंकि उसमें योगदान कर्मचारियों का ना गवर्नमेंट का होता था। यूनिफाइड पेंशन योजना बनाम ओल्ड पेंशन योजना, यदि हम यूनिफाइड पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन योजना में तुलना करें तो इसके अंतर्गत कई बातें सामने आती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में के मध्य से कर्मचारी जब रिटायर हो जाते थे तो तब इन्हें एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से यह पेंशन अंतिम वेतन के अनुसार कर्मचारी को मिलती थी। जो ये नई वाली इनकी स्कीम है, इसमें आपकी सैलरी से तो 10% कट ही रहा है, फिर 6 महीने का भी कट रहा है, और जो लोग 20 साल से कम कार्यकाल दे रहे हैं उनको तो इस चीज़ का लाभ ही नहीं उठा सकते। तो कुल मिला जुला के कर्मचारियों का ही नुकसान हो रहा है। इसके विपरीत अगर हम यूनिफाइड पेंशन योजना को देखें तो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पेंशन नहीं मिलती है। इसकी वजह से कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। आज के समय में जिनको पेंशन भी आती है ना, उनका भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो जब भविष्य में वो अमाउंट ही नहीं आएगा तो कैसे गुजारा चलेगा। सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? मांग 2024। संजय सिंह के अलावा बाकी अन्य नेताओं का यह कहना है कि केंद्रीय सरकार पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से बहाल कर दे। इस प्रकार से बहुत से नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद एक मानकजनक जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए ज़रूरी है इन्हें एक सुरक्षित पेंशन दी जाए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो ज़्यादातर इसी हक में हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। और आप जितना कमेंट और शेयर करते हैं उतना ही लोगों तक बात पहुँचती है, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ बदलाव आया तो आप सभी के लिए, आप सभी के घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद अपना कीमती समय इस चैनल को देने के लिए।